रिन्यूम्स काउ में जो होती है ना इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो। ओके, काउ के जो 4 पार्ट्स थे वो ना, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, राइट? वो हमने किए थे ना। यस मैम। ओके, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो मैम हो गया था। उस दिन कहाँ हुआ था? मैम आपने रीडिंग किया था, हमने रीड कर लिया था। देखो, स्टमक, Yes, स्मॉल ma'am. इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इतना चार्ट फिर से रिवाइज कर दो। ओके मैम। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। नहीं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द, ध्यान अरे सुहानी, आपकी आवाज नहीं आ रही समझ में बेटा, नहीं आ रहा है। आपकी अब आ आवाज रही नहीं है? आ रही है। अब आ रही है? बहुत स्लो आ रही है सुहान मैम अब? अभी भी बहुत स्लो आ रही है। हाँ तो मैम, तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल फर्स्ट चैप्टर है ना, हाँ तो उसमें मुझे वो जो पूरा टॉपिक है ना, वो उसमें मुझे हाँ, तो डाउट। चलो करवा देती हूँ। कम ऑन रीड, आप ओके लोग वो कंटिन्यू करो रीडिंग, मैं इसको तब तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके मैम। ओके। Plants use the minerals, nutrition, especially nitrogen, present in the soil for their growth. As a result, there is a deplenish of डिप्लीशन ऑफ, in depletion of nitrogen in the soil over a period of time. Manures and fertilizers are used to replenish the nutrients in the soil. Besides nitrogen, they also contain potassium and phosphorus needed by plants for healthy growth. The symbiotic association of rhizobium and leguminous plants such as the pea plant is a natural way the soil with nitrogen, so sometimes farmers grow leguminous plants alternately with other crops to restore the nitrogen content of the. ओके अभी देखो, रिप्लेनिश का मतलब क्या? रिस्टोर करना। सॉइल में जो भी खत्म हो गया है उसको रिस्टोर करना, दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिशमेंट इन सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो प्लांट्स यूज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्लांट्स वो यूज करते हैं जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तब। ओके, स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, स्पेशली नाइट्रोजन प्लांट सॉइल में से ही यूज करते हैं। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, डिप्लीशन मीन्स टू रिड्यूस। एज अ रिजल्ट देयर इज डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत सारा इसका यूज हो जाता है तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। Besides nitrogen, they also contain potassium and phosphorus needed by plants for healthy growth. नाइट्रोजन के अलावा पोटेशियम एंड फॉस्फोरस भी होता है सॉइल में, जो ये लोग यूज करते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके, राइट? तो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हमको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पता है, तो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसीलिए उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा गया है। सच एज पी प्लांट इज अ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग, ये नेचुरल वे है ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन।
So sometimes farmers grow leguminous plants alternately. वो alternately grow करते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन का प्रपोर्शन मिलता रहे जो सॉइल में एक बार यूज होके खत्म हो जाता है, राइट? With other crops to restore the nitrogen content of the soil. This is called replenishment of nutrients. Got it? तो मैम ये जो लेग्यूमिनेंस प्लांट है तो वो खुद ही ग्रो हो जाता है या फिर फार्मर्स ग्रो करता है? ना फार्मर्स ग्रो करते हैं ना बेटा लेग्यूमिनस प्लांट। प्लांट्स कब ग्रो होंगे? जब फार्मर्स उसको ग्रो करेंगे तभी होंगे। तो इसमें ऑल्टरनेटिव क्यों है? ध्याना, व्हाट आर यू डूइंग? मैम नथिंग। देन विथ whom you are talking? ओके सुहानी, समझ में आ गया? तो मैम यहाँ पे अल्टरनेटिव क्यों लिखा है? ऑल्टरनेटली मतलब एक बार किया एक बार नहीं किया, एक बार किया एक बार नहीं किया। मतलब एक बार जैसे कि सीरियल ग्रो करे, एक बार पल्सेस ग्रो करे, इसीलिए उसको ऑल्टरनेटली कहा है। ओके यस। हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सौम्या पढ़ रहे हो? यस मैम। मैम यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन है उसमें फाइन ब्लड सेल्स का मतलब अच्छे ब्लड सेल्स कहाँ पे है बेटा? मेरी टेक्स्ट बुक में 29 पेज नंबर एब्जॉर्प्शन, क्या 1 मिनट। सेकेंड लास्ट लाइन में लास्ट फाइन ब्लड सेल्स। फाइन मतलब बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे, वेरी स्मॉल। इसमें फाइन मतलब वो। धैर्य, यस मैम। व्हाट आर यू डूइंग बेटा? मैम मैं पढ़ रहा हूँ वो स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके मैम आपने कहा था बाद में कि आप बाद में क्वेश्चंस पूछोगे इसमें। डाउट्स हो गए तो अरे डाउट कोई नहीं है ना स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब में? नो मैम, नो डाउट। नो मैम, मैंने मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। सुहानी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना बेटा।
ओके मैम। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम वो मेरा माइक नीचे होता है ना, इसीलिए। अभी Okay, बराबर आई। हाँ ओके। मैम ये vehicles means फीकस, FEACES, फीकस की बात कर रहे हो? no मैम FAECAL. दैट इज 2 नंबर। Okay. Metal is removed through the funnel from the tank and this is called. Ma'am, done. ओके, मैम डन। मैम डन। डन। ओके, मैम डन। चलो इसके क्वेश्चंस लिखो। आंसरिंग शॉर्ट लिखो। चलो, स्कूल में किसी को कुछ लिखवाया? ध्यान, आपको लिखवाया है ना स्कूल में? नो मैम, मुझे नहीं, कुछ नहीं लिखा है। ध्यान, आपको? नो मैम, अभी लिखवाया नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही हुआ है। आपने तो बोला था क्वेश्चन आंसर लिखवाए इस लेसन 1 के। नहीं मैम, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा है। ओके, बोलो मैम, फर्स्ट नंबर। व्हाट इज इंजेक्शन? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? व्हाट इज इंजेक्शन? मैम इजेशन। इंजेक्शन। Ma'am, EDESTION. For 2 minutes. INGESTION। ये किसमें से आवाज आ रही है? Name the 4 types of teeth. क्या मैम? Name the 4 types of teeth. What is tongue?
Ma'am, what is tongue? What is tongue? Name the process involved in nutrition. मैम आप सेकंड का क्वेश्चन बोलो ना. क्या था सेकंड क्वेश्चन? Name the four types of teeth. teeth. Ma'am, fourth repeat करना. Name the process involved in nutrition. 4 steps process involved in nutrition. मैम D1 क्या था? Name the process involved in nutrition. Name the process. मैम प्रोसेस के बाद क्या? Involved in nutrition. मैम थर्ड वाला क्वेश्चन बोलो ना. तो हमें कौन सा है थर्ड वाला? What is tongue? Ma'am, fifth. Ma'am, fifth. Write 3 sentences on amoeba. Write 3 sentences on amoeba. Name 4 chambers of stomach. मैम चैम्बर हमारे में थोड़ी ना होते हैं. Stomach of ruminant. ओके. मैम अमीबा में AMOEB. A, yes. कितने हुए? मैम अमीबा वाले के बाद मैम सिक्स्थ का बोला तो मैम सिक्स्थ में से रिपीट करो ना. कौन सा था 6 सौम्या? मैम नेम फोर वाला. नेम फोर चैम्बर. आगे क्या था? Name 4 chambers of stomach of ruminant. name the four What is the function of saliva? डन मैम. What is the function of saliva? What is meant by cud? CUD, cud. What Done, is ma'am. pseudopodia? मैम सेवेंथ क्या था? What is function of saliva? What is cud? And last, what are pseudopodia? मैम ये सुबोकोडिया का स्पेल. PSEUDOPODIA. ओके मैम.
और कितने 9 हुए ना? मैम 8 क्या था? एक लास्ट लिखो, व्हाट चेंजेस अकर इन फॉलोइंग ड्यूरिंग डाइजेशन। मैम 8 क्या था? एक तो अभी मैंने कौन सा बोला था सौम्या? मैम मैं ही पूछ रहा हूँ 8 क्या था? ध्याना What कौन is made by curd? No, What ma'am. changes occur in the following during digestion? 1 starch, मैम 2 fats। मैम मीन्स डाइजेशन के वक्त स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन का क्या कन्वर्जन होता है, क्या चेंजेस अकर होते हैं वो बताना है। मैम वो आप लास्ट नंबर का फिर से करोगे? What changes occur in the following during digestion? 1 starch, मैम आंसर Two- लिखना है। नहीं, स्टार्च का क्या कन्वर्जन होगा, किसमें? फैट्स का किसमें कन्वर्जन होगा और प्रोटीन का किसमें कन्वर्जन होगा? मैम 9th क्या था? सौम्या इतना पीछे क्यों लिखते हो आप? मैम 9th is water pseudopodia. Done. स्टार्ट राइटिंग आंसर, फटाफट आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। मैम यस अ, बेटा। मैम ये जो होमवर्क का है तो उसमें पहले से जहाँ से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था 1 जून से, तो मुझे वहां से होमवर्क लिखना है। बेटा वो मैसेज अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, हमारे क्लास चालू है ना, तो ऐसा हो मैम तो आप ये ऑफिस में फोन करके पूछ लेना। नहीं मैम, ये इधर है ना मीटिंग में, तो वो मैम ने बोला था कि पहले हम्म। से जो होमवर्क होता है ना वैसे करना है। मुझे वो होमवर्क की अब तक आइडिया नहीं है बेटा कि क्या है एग्जैक्टली, मैं पूछ के बताऊंगी क्योंकि मेरी अभी तक बात नहीं हुई। ओके मैम। कम ऑन स्टार्ट राइटिंग फटाफट। मैम व्हाट इज 10th? व्हाट इज 10th? ध्याना बोलो तो बेटा। What change occur in the following during digestion? 1 starch, fats and protein. What change occur In the following during in the following digestion? 1 starch, fats or protein. मैं ऑफ वीडियो ऑन करके रखो सब। ध्याना, सौम्या। मैम मेरा on है। मैम यस। मेरा वीडियो ऑन ही है मैम।
ध्याना की बात कर रही हूँ। हाँ मैम, मैं ध्यान नहीं। नहीं दिखाई दे रहे हो? नहीं मैम, उसका वीडियो है ना ऑफ है। रुको मैम, मैं फिर से ऑफ करके ऑन करती हूँ। अब दिखाई दिया मैम? नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, मेरा तो ऑन है। मैम, यस बेटा। मैम वो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है मैम, उसमें करने का क्या है? मैम उसमें उसमें जैसे कि फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वैसे बताना है। यस मैम, आप दिखाई दिया मेरा वीडियो? यस बेटा। मेरा वीडियो आप दिखाई दिया? नहीं दिखाई दे रहा है। मैम जो थर्ड वन है व्हाट इज टंग, वो तो कहीं व्हाट इज टंग जो है मैम, वो तो इसमें है ही नहीं। अरे टेक्स्ट बुक टंग में क्या भी है? वो तो समझने वाली, समझ के लिखने वाली चीज है। टंग इज फॉर टेस्ट। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। लिखो। सुहानी बोलो, व्हाट इज टंग? Ma'am, tongue is used to taste the food. Example, the food is sour, sweet, bitter, etc. मैम मैं बोलूं? यस ध्याना बोलो बेटा। Tongue is an organ which is in mouth and it helps to taste something. Tongue is a muscular organ which help us to taste and taste It the is in food, mouth. taste and swallow the food. Yes ma'am. मैम, ये जो अमीबा है वो एनिमल है? अरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में होता है। ओके मैम।
Done, ma'am. Yes, beta. Done. All 10 you have written. हाँ मैम, उसमें से एक दो नहीं आए, बाकी सारे लिखे हैं। कौन से दो नहीं आए? एक 10th वाला नहीं आया और एक 6th वाला। क्वेश्चन बोलो ना बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा 10th कौन सा और 6 कौन सा है? मैम एक है नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन। हाँ, तो उसमें क्या आएगा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। लिखो। यस मैम, फिर से बोला ना। मैंने लिखवाया तो है, इंजेशन, नहीं मैम, डाइजेशन। बट 6th वाला क्वेश्चन तो नेम 4 चैम्बर ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट्स है। मुझे 4, 6 और 10 नहीं आया। मैं जो नोट्स लिखवाती हूँ वो आप रिफर नहीं करते हो धैर्य? नोट्स में ही आंसर्स है। मैम ध्याना ने बोला, मैंने क्या बोला? मैं ध्याना हूँ। ध्याना, मैंने नोट्स लिखवाई है, उसमें ही आंसर है। ओके मैम। मैम मुझे पता है, वो 6 नंबर वाला आपने वो लिखवाया था। और 4 नंबर वाला भी चैम्बर्स ऑफ 4 चैम्बर्स मैंने लास्ट लेक्चर में तो लिखवाया है। लास्ट लेक्चर में मैं नहीं थी। क्यों, कहाँ चली गई थी तो सही। नहीं मैम, वो बेंच जो हमने चेंज की थी ना मैंने। मैम 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 वो 9th नंबर का मुझे नहीं आया। कौन सा है 9th नंबर? What are मैम टी सूडो है ना। What are pseudopodia? P साइलेंट है। यस मैम। सुहानी, what are pseudopodia? मैम मैं तो अभी 8th पे ही हूँ। अरे लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ what are pseudopodia? मैम pseudopodia means amoeba is capture the food into its body is called, this process called pseudopodia. लिखो pseudopodia का आंसर। यस मैम। The finger-like projection यस मैम।
found on the lining of small intestine. Sorry. The finger-like projection formed by an amoeba are called pseudopodia. ब्रैकेट में लिखो false feet. देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 में दिया है. ब्लैक लेटर से लिखा है सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. यस बेटा. मैम मेरी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है. सुहानी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होगा. हाँ मैम हमारी टेक्स्ट बुक में है. सुहानी आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड पैराग्राफ है ना, वो एक बार पढ़ो, देखो आपको मिलेगा. फॉल्स फूट है, फीट नहीं दिया, फूट के फीट एक ही है. Second, when a amoeba sends food, it forms like a projection called pseudopodia, which completely enclose the food, resulting in the formation of a space or cavity called food Vacuole. vacuole. Some digestive juices are पता secreted. चला ना. कहाँ है मैम? अरे इतना रीड करते हो तो भी आपको नहीं दिखता. When amoeba senses food, it forms finger-like projection called pseudopodia. ब्रैकेट में नहीं पड़ा. Pseudo का मतलब false, podium का मतलब food. False food. पता चला अभी? Yes. मैम ये सेम लाइन हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है. हाँ, ये सेम लाइन हमारे टेक्स्ट बुक में भी है. सेम लाइन. मंडे आपकी, अरे संडे साइंस की एग्जाम है, तो सैटरडे हम लोग रिवीजन करेंगे. सब कुछ अच्छे से लर्न करके आना.
मैम सैटरडे को आप क्वेश्चन पूछो चैप्टर में से। हाँ, लेसन 1 का रिवीजन करेंगे हम लोग। वीडियो ऑन करो, सबका वीडियो बंद है। सौम्या, ध्याना। मैम मेरा तो ऑन ये है है लेकिन आपको नहीं दिख रहा। मैम ऑन है 1 तो सेकंड मैं कैसे ऑफ मुझे करता नहीं हूँ। दिखेगा? रुको मैम मैं रिज्वाइन करूँ। मैम मुझे ना 10th का आंसर नहीं मिला। 10th का आंसर इज, मैम फैट्स का तो मिल गया पर प्रोटीन और वो स्टार्च का नहीं मिल रहा। starch into sugar and protein into amino acid. मैम नाउ कैन आई लीव? Why? मैम मेरा हो गया। दिखाओ, show me. फर्स्ट नंबर से अच्छे से दिखाओ। मैम ये आंसर्स है। हाँ, लेकिन थोड़ा नीचे करो, मुझे नहीं दिखता। मैम अब दिखा? थोड़ा ऊपर करो। हाँ, और ऊपर। मैम ये सारे तो क्वेश्चंस है। ओके, ओके। और आपकी टेक्स्ट बुक में से आप फर्स्ट चैप्टर परसों रिवाइज करना। हाँ, ओके मैम। बाय मैम। बाय बाय। डायग्राम वगैरह कर देना ड्रॉ, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में है तो। लेबलिंग और वो सब करना मैं पूछूंगी। मैम डायग्राम्स भी आएंगे? ओके। तो वो प्रैक्टिस कर लेना। U3 ऑल्सो, ध्याना, धैर्य एंड सौम्या। ओके मैम। मैम यस, यस। मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। सौम्या, कितने आंसर्स खत्म हुए? मैम यस। मैम 8 धैर्य, आपके खत्म हो गए हो तो मुझे बताओ। यस मैम मेरे खत्म। फिर ये है 4th नंबर का बाकी है, नेम द प्रेजेंट इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स। वो मुझे नहीं आ रहा।
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, वो मैंने आपको लिखवाया है फर्स्ट चैप्टर की नोट में। बाकी जितने लिखे वो मुझे बताओ। यस मैम 2 मिनट यस मैम, आपने फर्स्ट नंबर का लिखिए। आप दिखाओ। नहीं दिख रहा है धैर्य। डन डन मैम। मैम मेरा कंप्लीट। डन मैम। हाँ शो ध्याना। मैम मैंने आपको दिखा। हाँ धैर्य। यू हो सकता हूँ। यस बेटा। रुको 1 मिनट, आंसर मेरा बाकी रह गया। ध्याना ध्याना ठीक से बताओ, दिखता नहीं है। हाँ मैम 1 सेकंड, मेरा आंसर एक बाकी रह गया। सौम्या आपने कितना लिखा दिखाओ। मैम एक ही वर्ड बटन लिखा था, एक ही वर्ड। ओके यस यस। देखो मैम। हाँ दिखाई दे रहा है बेटा। ओके मैम मेरा यस। ओके नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिवाइज करके रखना। ओके ओके मैम। बाय बाय। बाय बाय।